हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल फ्रेज दैट combines numbers, variables and operations like addition, subtraction, multiplication and division. क्या मतलब है? एक मैथमेटिकल फ्रेज है जिसमें क्या-क्या चीजें रहती हैं? नंबर्स रहते हैं, वेरिएबल्स रहते हैं, ऑपरेशंस ऑपरेशंस में क्या-क्या है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है 5x माइनस 3। तो 5 यहाँ पे है कोफिशिएंट है क्योंकि एक्स वेरिएबल के साथ जो भी नंबर रहता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। एक्स आपका वेरिएबल है, मतलब जो भी आप अल्फाबेट्स यूज करोगे एक्स वाई जेड ए बी सी, स्टैंडर्ड जो रहते हैं ए बी सी या एक्स वाई जेड ही लिया जाता है वेरिएबल में, और वेरिएबल सारे स्मॉल में लिए जाते हैं। सी या एक्स वाई जेड ही लिया जाता है वेरिएबल में, और वेरिएबल सारे स्मॉल। देन ऑपरेशन यहाँ माइनस सब्ट्रैक्शन लगा हुआ है, और जो विदाउट वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट होता है। अब इसी बेस्ड पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2a ब्रैकेट में a प्लस 2b माइनस 2c। अब जो ब्रैकेट के बाहर है 2a, ये आपका अलजेब्रिक है, कोफिशिएंट प्लस कोफिशिएंट वेरिएबल एक साथ है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, सबसे पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको किस तरह से किया जाता है? 2a वो पहले हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे। 2a इंटू a प्लस 2a, इंटू की जगह मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। 2a इंटू 2b माइनस 2a इंटू 2c। तो 2a इंटू a क्या हो जाएगा? 2 तो लिखेंगे। अब a यहाँ इंटू में हो रहा है, कितने टाइम्स है 2? 2 टाइम्स, तो a का पावर 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पहले नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4 a और यहाँ का b माइनस अगेन यहाँ 2 2 जा 4 a c। ये तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस 4c। अब माइनस 3ab को हम अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, अंदर ब्रैकेट में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी माइनस 3ab इंटू a प्लस माइनस 3ab इंटू 4c। यहाँ बाहर -3 के सामने माइनस लगा है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्योंकि बाहर प्लस भी है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 कोई a के साथ कोई नंबर अगर नहीं लिखा है इसका मतलब वहां पे 1 है। तो 3 इंटू 1 माइनस 3, a अब यहाँ पे कितने हैं? 2, तो a का पावर 2 और b प्लस माइनस, इंटीजर में हमने रूल्स पढ़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है। ब्रैकेट अब लोग विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। 3 इंटू 4
3 4 ज़ा 12। ए यहाँ पे सिंगल है तो ए लिखेंगे, बी भी यहाँ पे सिंगल है, सी भी यहाँ पे सिंगल है। तो आंसर आ गया -3a² b -12abc। अब ये यहाँ पे अभी तक मोनोमियल था। इसको बोलते हैं बाइनोमियल, इसको बोलते हैं मोनोमियल। मतलब सिंगल है इसके साथ। यहाँ पे बाइनोमियल मतलब 2 वेरिएबल्स हैं। ये पॉलिनोमियल है। a + 2b - 2c जो है आपका ये पॉलिनोमियल है। मतलब मल्टीपल वेरिएबल से बन के बना है, इसलिए इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे मोनोमियल है। अब नेक्स्ट है 5x + 3y और 4x + 5y इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी तक मोनोमियल और बाइनोमियल में मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, या पॉलिनोमियल या मोनोमियल में मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। अब दोनों बाइनोमियल है। अब बाइनोमियल में कैसे मल्टीप्लाई होता है? पहले यहाँ से 5x निकाल लेंगे, पहले ब्रैकेट से 5x ले लेंगे, दूसरे ब्रैकेट को पूरा लिखेंगे 4x + 5y। अब नेक्स्ट पहले ब्रैकेट से अब नेक्स्ट क्या है? +3y है और दूसरा ब्रैकेट पूरा लिखेंगे 4x + 5y। फिर से बता रही हूँ, पहले ब्रैकेट से हमने 5x लिया, दूसरे ब्रैकेट को पूरा लेंगे 4x + 5y। देन फर्स्ट ब्रैकेट से +3y लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट को पूरा लिखेंगे 4x + 5y। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में किया था। 5x × 4x + 5x × 5y + 3y × 4x + 3y × 5y। तो 5x को यहाँ दोनों से किया और 3y को फिर दोनों से किया। तो 5x को किया तो पहले 5x × 4x हो गया, प्लस 5x × 5y प्लस 3y × 4x प्लस 3y × 5y। अब नेक्स्ट, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 4 ज़ा 20, x कितने 2 टाइम्स है तो x² हो जाएगा, प्लस यहाँ 5 5 ज़ा 25 x y। दोनों एक-एक है इसलिए दोनों एक-एक एक्स वाई ले लेंगे। देन 3 4 ज़ा 12 एक्स वाई प्लस 3 5 ज़ा 15 वाई स्क्वायर। इसको अब ले लेंगे 20 एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो जब सेम वेरिएबल्स में एडिशन कैसे किया जाता है? एडिशन तभी करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब सेम वेरिएबल्स हो, वही ऐड होते हैं, उसी के नंबर्स। तो देखो यहाँ पे आपको एक्स वाई और एक्स वाई यहाँ पे सेम वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है? तो इसके जो नंबर्स हैं, मतलब कोफिशिएंट है, वो ऐड हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 37 एक्स वाई प्लस 15 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से ऐड नहीं होगा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर अलग है, एक्स वाई अलग है और वाई स्क्वायर अलग है। तीनों वेरिएबल अलग है, इसलिए इनको हम ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाता है।
तो इसका आंसर क्या हो गया? 20x² प्लस 37xy प्लस 15y²। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2, दूसरे ब्रैकेट में 3x/2 माइनस 1/4। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। 2x इंटू 3x/2 माइनस 1/4 प्लस 1/2 3x/2 माइनस 1/4। मैंने 2x लिया पहले ब्रैकेट से, दूसरा ब्रैकेट उससे मल्टीप्लाई कर दिया 3x/2 माइनस 1/4, फिर फर्स्ट ब्रैकेट से प्लस 1/2 लिया, ब्रैकेट में 3x/2 माइनस 1/4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x इंटू 3x/2 माइनस 2x इंटू 1/4 प्लस 1/2 इंटू 3x/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 इंटू 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, अगर किसी के नीचे इसको इस तरह से लिख देते हैं जिससे आपको आसानी से सॉल्व करते बनेगा। अब यहाँ पे ऊपर 2 है, नीचे 2 है, तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में हम ऊपर-नीचे क्रॉस में काट सकते हैं। 2 कैंसल हो गया तो बचा क्या? ऊपर का 3 और नीचे का 1। तो 3 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो 1 हम टेम्परेरी बनाए हैं, जिससे आपको समझ में आए। तो 3 और यहाँ कितने x हैं? 2, तो ये x का पावर 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 और यहाँ 4 एक दूसरे से कैंसल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या बचा? ऊपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2 प्लस, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4x माइनस 1/8। अब यहाँ पे सेम वेरिएबल है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4, ठीक है? 4 एलसीएम हो गया। अब एलसीएम जब 4 निकालते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, नीचे के दोनों डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करते हैं। तो 2 को 1/2 में 2 को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो 4 होगा। तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे 1/2 को 4 बनाने के लिए 2 में क्या मल्टीप्लाई होगा? 2, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये 2/4 हो गया। तो यहाँ पे आ गया -2 प्लस 3, यहाँ ऑलरेडी 4 है। अब यहाँ पे -2 प्लस 3, एक माइनस है, एक प्लस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? 1, 3 - 2 1 आएगा। साइन कौन-सा लगेगा? बड़े नंबर का। तो यहाँ पे 2 और 3 में कौन-सा बड़ा है नंबर? 3। 3 के आगे कौन-सा साइन है? प्लस। इसलिए प्लस 1/4 एक्स माइनस 1/8। तो ये आपका आंसर आ गया। 3x² प्लस 1/4
x minus 1/8. नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 5x plus 3y to x plus y and verify the product for x is equal to 3y is equal to -2. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों बाइनोमियल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट से पहले 5x ले लिया, दूसरा ब्रैकेट पूरा लिया x प्लस वाई प्लस 3y ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5x इंटू एक्स प्लस 5x इंटू वाई प्लस 3y इंटू एक्स प्लस 3y इंटू वाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ अब देखो x स्क्वायर सेम वेरिएबल है? नहीं है। एक्स वाई के सेम वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे एडिशन होगा। तो 5x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 8xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। अब क्या बोल रहा है, वेरीफाई करना है प्रोडक्ट को जब x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू -2 होगी। तो हम वेरीफाई करेंगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। अब क्या करेंगे, जो आपका आंसर आया है 5x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर में जहां जहां x है वहां 3 की वैल्यू 3 रखेंगे और जहां जहां y है वहां -2 रखेंगे। तो पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब x की जगह क्या रखना है, 3। रख लिया। 5 x की जगह 3 रखा तो 3 का पावर 2 प्लस 8 इंटू एक्स की वैल्यू है 3, y की वैल्यू -2 इंटू -2 प्लस 3 -2 का स्क्वायर। ये तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 3 जा, पहले स्क्वायर निकालेंगे। 3 3 जा 9, 5 इंटू 9 प्लस ये आपका कितना हो गया, 8 3 जा 24 इंटू -2 प्लस 2 2 जा 4। अब यहाँ पे -2 है, -2 का पावर 2 है। जब पावर में इवन नंबर होता है तो अंदर का जो माइनस होता है, नंबर का जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, इसलिए अब माइनस इंटीजर नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव बन जाएगा। तो 3 इंटू 4, 3 9 जा 5 9 जा 45। अब यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद माइनस का साइन यहाँ पे लगेगा। दूसरा तरीका है माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा ये जानने के लिए।
जब भी काउंटिंग में जो माइनस को आप अगर काउंट करते हो, अगर वो ऑड नंबर्स में है, जैसे माइनस अगर 1 है या 1 है या 3 है या 5 है, अगर माइनस ने काउंट करने पे ऑड में आ रहे हैं, तो आंसर में माइनस लगेगा। अगर इवन में आ रहे हैं, तो वो आंसर जो उसका होगा वो पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे साइन माइनस लगेगा। ये 48 हो गया प्लस 12। अब क्या कहेंगे, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको पहले ऐड कर लेंगे, फिर नेगेटिव इंटीजर्स से उसको सेपरेट करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर आपका 45 प्लस 12 है माइनस 48। अब इसको सॉल्व करेंगे। 57 माइनस 48। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 17 माइनस 8 9। तो आंसर आपका क्या आ गया, 9। तो ये वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते, तो इसमें सब सॉल्व कैसे समझ में आ गया। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, जो एक्सप्रेशन निकला उस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 रख के उसको सॉल्व किया, तो आंसर अपना आ गया 9। तो इस तरह से इसको वेरीफाई किया। अब करेंगे डिवीजन। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस। अब हम करेंगे डिवीजन के क्वेश्चंस। डिवीजन में सबसे पहले है मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। 32 a का पावर 4 b का पावर 2 c डिवाइडेड बाय -8 a b c। अब यहाँ पे नंबर को, मतलब वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लगा है, नंबर जो है, उसको नंबर से डिवाइड करेंगे। ए को ए से डिवाइड करेंगे, बी को बी से डिवाइड करेंगे, सी को सी से डिवाइड करेंगे। मतलब सेम वेरिएबल से एक दूसरे को डिवाइड करना। तो यहाँ सबसे पहले 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, -4। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस नहीं है, यहाँ एक ही माइनस है, इसलिए आंसर में माइनस है। अब यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ा है। एक्सपोनेंट्स में क्या किया है, डिवाइड में क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाते हैं, तो पावर जो आपके हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ a का पावर 4 है, यहाँ a का पावर 1 है। जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है पावर में, वहां वो पावर 1 होता है। तो यहाँ a का पावर 1 है, तो 4 माइनस 1 3। यहाँ b का पावर 2 है, यहाँ b का पावर 1 है, तो 2 माइनस 1 1। और c का पावर 1 c का पावर 1 दोनों कैंसल हो जाएंगे, 1 माइनस 1 0। तो आंसर आपका आएगा -4 a क्यूब b। दूसरा तरीका है, इसको सॉल्व करने का। a को आप रफली 4 टाइम्स लिख लो। a का पावर 4 का मतलब है a को 4 टाइम्स लिखना है, और नीचे कितना है, 1 है, तो दो एक ए कैंसल हो गया, तो कितने ए बचे, 3, 1 2 3, तो a का पावर 3। b को 2 टाइम्स लिख लिया, नीचे एक b है, तो एक बी कैंसल हो गया, तो अपना एक बी बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे b आ गया। c ऊपर भी c एक है और नीचे भी c एक है, कैंसल हो गया, तो यहाँ पे c नहीं बचा।
तो इस तरह से भी आप रफ में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पोनो सॉरी बायनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना। यहाँ दोनों मोनोमियल थे, यहाँ बायनोमियल है, ये बायनोमियल है और ये मोनोमियल है। तो सॉल्व वैसे ही करेंगे। 27 ए का पावर 4 माइनस 36 ए का पावर 2 का होल पावर माइनस 9 ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 9 ए को दोनों के साथ उसके नीचे अलग अलग करके लिखेंगे। 27 ए का पावर 4 अपॉन माइनस 9 ए माइनस 36 अपॉन 36 ए अपॉन 2 अप माइनस 36 ए का पावर 2 अपॉन माइनस 9 ए। फर्स्ट में माइनस एक ही है इसलिए आंसर में माइनस लगेगा। 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 4 में से 1 गया तो 3, ए का पावर 3 हो जाएगा। भैया माइनस माइनस प्लस 9 4 आएगा। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4, 2 माइनस 1 1। तो आपका आंसर आएगा -3a³ प्लस 4a। अभी तक हम ये पढ़े मोनोमियल से मोनोमियल को बायनोमियल या पॉलिनोमियल को मोनोमियल से। अब हम करेंगे पॉलिनोमियल को बायनोमियल से, पॉलिनोमियल को बायनोमियल से। उससे पहले डिवाइड करने से पहले क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं कि आपको पावर्स जो रहेंगे आपके अरेंज नहीं रहेंगे, तो उसको पहले सबसे पहले अरेंज करना होता है। जब पॉलिनोमियल को बायनोमियल से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको पहले अरेंज किया जाता है, उसके बाद ही उसको डिवाइड करते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या देखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पावर्स देखना है, पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन उस बेस पे ली हूँ कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह से करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन पहले ये है, राइट द गिवन पॉलिनोमियल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के जो पावर हैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, अरेंजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले देखो वेरिएबल में सबसे डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। तो यहाँ सबसे पहले पावर में देखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तब उसी तरह से इसको लिखेंगे 9m का पावर 4, फिर उसके बाद क्या है माइनस m का पावर 3, फिर -16m का पावर 2, फिर -4m प्लस 16। इसी तरह से दूसरा करेंगे, सबसे बड़ा यहाँ कौन सा है, x का पावर 4, तो उसके साथ वाला इकट्ठा लिखेंगे 8x का पावर 4, देन पावर 3,
माइनस 4x का पावर 3, फिर 2 प्लस 15x का पावर 2, फिर 1 प्लस 3x माइनस 15। तो इस तरह से इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। अब क्वेश्चंस में आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करते वक्त आपको सबसे पहले ये देखना है कि पॉलिनोमियल आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो सबसे पहले उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे, उसके बाद ही डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बाय एक्स माइनस 5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। इस तरह से हम लोग नॉर्मली जो डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको जो फर्स्ट आपका एक्स स्क्वायर है, आपको इसके नीचे सेम एक्स स्क्वायर ही लाना है जिससे ये कट के 0 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर लाने के लिए आपको x माइनस 5 से करना है, तो आपको 5 देखना नहीं, अभी आपको 5 माइनस 5 को नहीं देखना है। x पहला वाला आपको x दिख रहा है, इस x में आप कितना x मल्टीप्लाई करोगे जिससे एक्स स्क्वायर हो जाए? 1x हो जाए, ठीक है। x में x मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो हम यहाँ पे x ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आपको मल्टीप्लाई पता है, ऊपर हमने x ले लिया, तो देखो x x माइनस 5, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस 11x के नीचे लिख दोगे 5x। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पे साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज कैसे करोगे? यहाँ पे ये प्लस, नीचे वाले को देख के साइन चेंज करना है, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को ही देख के साइन चेंज। तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस 5x है, ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल साइन था उसको अब यूज हम नहीं करेंगे, जिसको मैं यहाँ सर्कल लगा रही हूँ, ये प्लस और माइनस, अब इस साइन को आपको यूज नहीं करना। आपने जो साइन चेंज किया है उस साइन को आपको यूज करना है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया? 0, कैंसल हो गया। माइनस 11x प्लस 5x, तो क्या हो जाएगा? माइनस 6x। माइनस क्यों होगा? माइनस प्लस पहले माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट करोगे 11 माइनस 5, 6 आ गया। और बड़ा नंबर कौन सा है? 11, तो 11 के आगे साइन कौन सा है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग गया। अब प्लस 30 को आप नीचे ले आओगे। यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद क्या करना है आपको? जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम लाया था वैसे ही आपको माइनस 6x सेम सिग्मा लेके आना है। तो माइनस लाने के लिए क्या करोगे? x ऑलरेडी है, तो इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे x में कि माइनस 6x हो जाए? माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 6x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 30, ठीक है। तो यही आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। अब साइन चेंज होगा नीचे वाले को देख के, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब ये ओरिजिनल साइन कैंसल, इसको यूज नहीं करना है। तो माइनस प्लस माइनस कैंसल, माइनस प्लस माइनस कैंसल, तो यहाँ पे 0। तो आपका कोशिएंट कितना आया? x माइनस 6, कोशिएंट आपका आ गया x माइनस 6। फिर से मैं समझा देती हूँ उसको कैसे डिवाइड किया है।
एक्स स्क्वायर पहले तो आपने पॉलिनोमियल को ये देखना है कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले 2 फिर 1 फिर 0। अब उसको x माइनस 5 से डिवाइड किया। x माइनस 5 से जब डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाला आपका कैंसल हो जाए। ये तो कैंसल करने के लिए सेम आना चाहिए, जो ऊपर एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी हमको एक्स स्क्वायर ही लाना है। ठीक है, तो उसको आप करने के लिए क्या करोगे, एक्स माइनस 5 में आपको फर्स्ट देखना है, एक्स स्क्वायर चाहिए हमको, 5 से मतलब नहीं है अभी मुझे, एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स में क्या मल्टीप्लाई करने से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स में एक और एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप वहां पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो आपने ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब जो आपने लिखा है नीचे वाला उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, अपोजिट साइन हो जाएंगे। और जो उसका ओरिजिनल साइन था वो कैंसिल हो जाएगा, उसको आप यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पे ऊपर वाला प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, नीचे वाला माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ माइनस 11x प्लस 5x। तो जब प्लस और माइनस अपोजिट साइन रहते हैं तो नंबर्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 11 माइनस 5 6 हो गया, और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ा नंबर। तो 11 बड़ा नंबर, उसके आगे माइनस लगा इसलिए माइनस लगे, प्लस 30 आप नीचे उतार। अब आपको माइनस 6x लाना है। ठीक है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करोगे जिससे माइनस 6x आ जाए, माइनस 6 मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 6 में x माइनस 5, पूरे में माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x को करेंगे तो माइनस 6x आ जाएगा, प्लस 6 5 से 30 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा, अगेन साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब माइनस 6x प्लस 6x कैंसिल हो गया, प्लस 30 माइनस 30 कैंसिल, तो 0 आ गया। आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन क्या आ गया, x माइनस 6। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, पर यहाँ पे बायनोमियल 2x प्लस 3, वहां पे सिंगल था, यहाँ पे सिंगल था, x था, यहाँ पे 2x प्लस 3 है। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पावर आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे देख रहे हैं, पहले 4 फिर 3, यहाँ पे प्रिंट गलत है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 1 फिर 0। ठीक है, तो सही बने, 4x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन देखो, यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे 4x का पावर 4 लाना है। यहाँ पे कितना x है, जो डिवाइजर है, डिवाइजर में कितना x है, 1। इसमें x में कितने x मल्टीप्लाई कर दोगे कि 4 आ जाए, 3 और करोगे तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, 1 ऑलरेडी है, 3 और करेंगे तो 4 हो जाएंगे, तो इसका मतलब x क्यूब ले लेंगे। अब आगे 4 है, 4 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे जिससे 4 आ जाए, 2। तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब और 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 2 जा 4, x का पावर 3 और 1 4 हो गया, प्लस 2 3 जा 6 x क्यूब। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई किया है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, 4x का पावर 4 प्लस 6
एक्स क्यूब। अगेन यहाँ पे ये प्लस साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस। अब आपका जो ओरिजिनल साइन था उसको अब यूज नहीं करेंगे, जिसको मैं सर्कल लगा रही हूँ वो यूज नहीं करेंगे। तो ये आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ दोनों माइनस है, जब दोनों नेगेटिव इंटीजर होते हैं तो नंबर ऐड होते हैं और साइन माइनस लगता है। ठीक है, 6 + 2 8 माइनस 8x³ माइनस 10x²। ठीक है, दो दो करके उतारेंगे, एक एक करके उतारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब -8x³ है। अब यहाँ पे x को x³ बनाने के लिए कितने x चाहिए? यहाँ एक ऑलरेडी है, अब कितने चाहिए? 2। दूसरा यहाँ माइनस चाहिए हमें। अब 8 लाने के लिए 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे कि 8 आ जाए? 4। तो यहाँ पे -4x² को 2x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 2 ज़ा 8 x³, 2 और 1 क्यूब हो गए, माइनस प्लस माइनस 12x²। ठीक है, अब इसी को पुट कर देंगे, -8x³ माइनस 12x²। साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस, ओरिजिनल कैंसल हो जाएंगे, जो हमने चेंज किया वो यूज करेंगे। तो प्लस माइनस कैंसल हो गया, ये प्लस और माइनस है। तो यहाँ पे जब अपोजिट साइन रहते हैं तो नंबर्स को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 12 - 10 2। बड़ा कौन सा है? 12। 12 के आगे क्या है? प्लस, तो प्लस रहेगा, प्लस 13x। ठीक है, अब x² है, यहाँ पे क्या है? x। तो x में कितने x मल्टीप्लाई कर दोगे? 2। यहाँ प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और 2 ऑलरेडी है तो हमको 2 लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे करते हैं, x को 2x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया 2x² + 3x। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2x² + 3x। ये साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस। ठीक है, ये अब साइन यूज नहीं होगा, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस यहाँ माइनस करेंगे, 13 - 3 10। साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर, तो 13 है तो प्लस लगेगा, -6। अब x ऑलरेडी है, 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 10 आ जाए? 5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 10x प्लस 15 माइनस माइनस, कैंसिल हो गया, दोनों माइनस में है तो नंबर को ऐड करेंगे। 15 + 6 21, माइनस में आएगा, माइनस माइनस में माइनस। ये आपका रिमाइंडर बचा। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया? 2x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 5। रिमाइंडर क्या हो गया? -21। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का।
अब सबसे पहले अगेन क्वेश्चन में क्या देखेंगे? पॉलिनोमियल आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? नहीं है। सबसे पहले इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। पहले 3 पहले आएगा तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे x माइनस 5 से। ना फर्स्ट x क्यूब है तो x में आपका कितना x मल्टीप्लाई करेंगे जिससे x क्यूब हो जाए 2। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 5 5x स्क्वायर। इसको इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, मैं बता देती हूँ फिर से। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे। एक प्लस एक माइनस है तो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। 2x स्क्वायर बड़ा कौन सा है? 5 तो आगे माइनस है। अब एक्स स्क्वायर के लिए हमको x चाहिए और 2 चाहिए, -2 -2x। ठीक है, 2 चाहिए हमें, 2 लाने के लिए क्योंकि यहाँ पे सिंगल x है और एक x है तो उसमें एक और x चाहिए तब जाके वो x स्क्वायर होगा। तो -2x x प्लस 5 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा x -2x स्क्वायर माइनस 10x। अब साइन चेंज हो जाएगा प्लस प्लस। ये कैंसल हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 माइनस 4 6। बड़ा कौन सा है? 10 इसलिए प्लस लगेगा। तो आंसर ये आ गया। अब 6 है, x ऑलरेडी है तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 6x हो जाए? 6 प्लस 6। तो 6 में x प्लस 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6x प्लस 30 6x प्लस 30 माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस लगेगा 42। आपका क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 हो गया और सॉरी रिमाइंडर -42। तो आज क्लास बस इतना ही।